श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, कलयुग को 4 युगों में सबसे अंतिम युग माना जाता है, जो सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के बाद आता है। हालांकि कलयुग में अनेक बुराइयां हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है कि जो इसे बाकी युगों से अलग और महान बनाती है। वो अच्छाई है नाम जप। इसको समझते हैं। सतयुग में सत्य, धर्म और पवित्रता का युग था। इस युग में लोग अधिकतम समय ध्यान और साधना में व्यस्त रहते थे और भगवान के पास जाने का मार्ग सहज था। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य सर्वोत्तम था। दूसरा है त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष शुरू हुआ। यहाँ सत्य और धर्म की स्थिति कमजोर पड़ी, लेकिन फिर भी साधना की शक्ति बनी रही। रावण और श्री राम का युद्ध त्रेता युग की मुख्य घटना है। तीसरा है द्वापर युग। द्वापर युग में भी अच्छे और बुरे का संतुलन रहा। पांडवों और कौरवों का महायुद्ध इसी युग का मुख्य प्रसंग है। धर्म का ह्रास हुआ, लेकिन फिर भी साधना और तपस्या का स्थान बना रहा। आखिरी है कलयुग। इस युग में धर्म का ह्रास सबसे अधिक हुआ, मानवता में कमी आई और लोग अधिकतर भोग और भ्रामक विचारों में फंसे हुए हैं। इस युग में अवतारों और संतों की संख्या भी कम है, लेकिन इसके बावजूद इस युग में एक अच्छी विशेष बात है कि जो शेष युगों से इसको श्रेष्ठ बनाती है। कलयुग में भगवान के नाम का जप करना सबसे सरल और प्रभावी साधना मानी जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस युग में भगवान का नाम स्मरण ही सबसे सरल और सर्वोत्तम साधना है। नाम रूपी रत्न से उद्धार कलयुग का यही खास तरीका है। इस युग में लोग सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से इतने व्यस्त होते हैं कि लंबे समय तक साधना या तपस्या करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम जप करना सबसे सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। नाम जप से व्यक्ति का मन और आत्मा शुद्ध होता है। नाम जप करने से मन की चंचलता कम होती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। व्यक्ति के जीवन में कई तरह के मानसिक और भौतिक कष्ट होते हैं, जिन्हें नाम जप से हल किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे नाम का जाप करता है वह भाव सागर से पार हो जाता है। यह कलयुग की सबसे बड़ी अच्छाई है, क्योंकि नाम जप से जीवात्मा के सारे कष्ट समाप्त होते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। कलयुग में हर व्यक्ति को अपनी जाति, पंथ, धर्म या लिंग या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना भगवान के नाम का जप करने का अधिकार है। यह सर्वव्यापी साधना है जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। उदाहरण स्वरूप संत सूरदास, मीराबाई और रामदास जैसे महान संतों ने कलयुग में नाम जप के माध्यम से समाज को वह यह दिखाया कि भगवान का नाम सबकी पहुंच में है। एक बात और बता दूं कि जब एक व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो उसका प्रभाव न केवल उसके जीवन पर बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। यह एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है और अन्य लोगों को भी साधना की ओर प्रेरित करता है। कलयुग में गुरु और संतों का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतों और गुरु की उपस्थिति कलयुग में नाम जप के महत्व को समझाने और प्रचारित करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ऐसे संत और गुरु नाम जप के माध्यम से लोगों को शांति और कल्याण की ओर मार्ग दर्शित करते हैं। हालांकि यह युग बुराइयों से भरा हुआ दिखता है, लेकिन नाम जप के माध्यम से लोग अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इस युग के अंत में श्री कृष्ण का पुनः अवतार और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। आज जो कथा यादा सुनाने जा रहा है वह छत्तीसगढ़ से विनय जी ने भेजी है, जिसको सुनकर नाम के प्रति आपका अनुराग हो जाएगा। वही कथा यादाश्त सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात भक्त और भगवंत को जरूर देखें। विनय जी ने बताया, गुरु जी, राम नाम की शक्ति के सामने मैं नतमस्तक हो गया हूँ। मैंने तो अपने जीवन को नष्ट करने के बारे में सोच लिया था, किंतु मुझे उस समय जब केवल जीवन में अंधेरा था
उसमें गुरुजी आपके दिए नामदान ने मेरे जीवन को संभाला और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है, जिससे मेरे जीवन में उजाला हो गया। आपको मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो आपने मुझे स्वीकार करके जीवन को बदल दिया। आप जो कहते हैं ना, निरंतर नाम जप करने से सब कुछ हो सकता है, यह बात एकदम सत्य है। मेरे जीवन में केवल दुःख के अलावा कुछ नहीं था, किंतु आज जीवन में शांति है। यह नाम महाराज जी की ही तो कृपा है। गुरुजी, आज मैं अपने जीवन के उस अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे दूसरों लोगों को भी नाम जप करने की प्रेरणा मिल सके। मेरा नाम विनय है, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी किस्मत शुरू से बहुत खराब रही। जिस काम में हाथ डालता वहीं निराशा मिलती, जबकि मैं एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हूँ। हर काम पूरी लगन और प्रयास के साथ करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में निरंतर असफलता ही मिली। मैंने कई व्यापार किए, कभी कपड़े का कारोबार किया, कभी किराने का सामान बेचा, लेकिन हर बार व्यवसाय खत्म होने के कगार पर पहुंच जाता। एक समय मैंने सोचा कि भूमि में निवेश करेंगे ताकि यह भविष्य में लाभ दे, लेकिन यहाँ भी निराशा ही मिली। भूमि की कीमत अचानक गिर गई और पैसा डूब गया। मैं हर निवेश में लगातार घाटा उठा रहा था। मेरी यह स्थिति मेरे लिए अत्यंत तनावपूर्ण थी, क्योंकि मेरा परिवार भी इन कठिनाइयों का सामना कर रहा था। नुकसान और असफलता के कारण मेरे ऊपर भारी कर्ज का बोझ भी चढ़ने लगा। हर तरफ से मेरे ऊपर दबाव था। बैंकों के कर्ज, उधारी और व्यापार में लगे पैसों का हिसाब, यह सब मेरा मानसिक रूप से शोषण कर रहे थे। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। मैं सोचता था कि मेहनत और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है। मैं इस सोच में उलझे ही रहता था। मैं एक अभागा व्यक्ति हूँ जो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, जिसका जीवन केवल रोने के लिए हुआ है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। एक और समस्या ने मेरे जीवन में को और कठिन बना दिया। मेरी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह लगातार बीमार रहने लगी। शुरुआत में तो यह मामूली सी समस्या लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति गंभीर होती चली गई। डॉक्टर ने बहुत सी जांचें की, लेकिन कोई भी रिपोर्ट स्पष्ट कारण नहीं बता पा रही थी। यह एक अजीब सी स्थिति थी। बीमारी थी लेकिन इलाज नहीं मिल रहा। मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि पत्नी की स्थिति देखकर हर रोज परेशान रहता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति में क्या किया जाए। हर कदम पर असफलता और निराशा का सामना करते हुए जीवन अंधकारमय सा हो गया। मुझे केवल एक ही रास्ता दिखाई देता था कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। मेरी हालत पर शायद भगवान को तरस आ गया। मेरे बचपन का एक मित्र, जो कि अब दिल्ली में रहता है, वह किसी कारण से मेरे शहर आया। उसको जब सारी बात पता लगी तो उसने कहा, तुमको मैं अपने गुरुजी का नंबर देता हूँ, तुम उनसे बात कर लो। मुझे भी उन्होंने ही संभाला था, वरना शायद आज मैं जीवित ना रहता। जिसके बाद उसने मुझे गुरुजी आपका नंबर दिया और गोकुल भवन अयोध्या का चैनल का वीडियो दिखाया। वीडियो देखने के बाद मुझको लगा कि मेरी भी समस्या समाप्त हो जाएगी। जिसके बाद मैंने तुरंत गुरुजी आपको कॉल किया और अपनी सारी परेशानी आपको बताई। आपने बड़े ही शांति से कहा, तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानी क्यों आ रही है, यह एक अलग सवाल है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम अपनी सारी समस्याओं से उबर सको, तो तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर एक आंतरिक शांति की आवश्यकता होगी। तुमको मैं नामदान दे रहा हूँ, जिसको जैसा बता रहा हूँ वैसा करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। निरंतर नाम जब भगवान के करीब पहुंचा देता है और पूरा जीवन बदल देता है। इसके बाद गुरुजी आपने मुझे अ, सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। आपसे बात करने के बाद मैंने नाम जप करना शुरू किया। कुछ समय निरंतर नाम जप करने से मुझे पहले तो यह केवल एक शांति देने वाली प्रक्रिया लगी, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर एक आंतरिक बदलाव आ रहा है। मेरा मन शांत होने लगा। मेरी सोच सकारात्मक दिशा में बदलने लगी थी। मैं अब खुद को और अपनी समस्या को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगा। मैं जानता था कि मेरी मुश्किलें आसान नहीं होंगी, लेकिन अब मेरे मन में यह विश्वास था कि वह अपनी कि मैं अपनी मेहनत और सही दिशा के साथ किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूँ। मैंने 10 महीने निरंतर नाम जप किया। इन 10 महीनों में मेरे जीवन में बड़े बदलाव होने लगे। पहले सबसे छोटा बदलाव दिखाई दिया कि मेरा आत्मविश्वास लौट आया, और अब बिना किसी डर और चिंता के अपने कार्यों को मैं करने लगा। फिर मेरा व्यापार चलने लगा। जहाँ पहले मैं निरंतर नुकसान था, अब वहाँ मुनाफा होना शुरू हुआ। मेरे ऊपर जो कर्ज बहुत बड़ा बोझ बना हुआ था, वह भी धीरे धीरे चुकने लगा। इस दौरान मेरी पत्नी की तबीयत में भी सुधार होने लगा।
पहले जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अब अचानक उनकी अब अचानक मेरी पत्नी को स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। वह पहले जैसी स्वस्थ हो गई। इसी के चलते मेरे अंदर नाम के प्रति श्रद्धा और आस्था काफ़ी बढ़ गई। गुरुजी, अब मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। पहले जिस निराशा और असफलता से घिरा हुआ था, अब उसी जीवन में आशा और सफलता का उजाला है। मेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया है। गुरुजी, जब मेरे जीवन में बदलाव आया, तभी तो मुझे निरंतर नाम जप की महिमा समझ में आई। गुरुजी, यह सब आपके कारण संभव हो सका है। मेरी गलतियों पे आपने मुझे 2-3 बार डांटा भी है, जिससे मुझे सही मार्गदर्शन भी मिला। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, मैं अब हर माह कुछ सेवा आश्रम के लिए भेजता रहूँगा। आपसे अनुरोध है कि अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा और निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। भाई बहनों, आपको बता दूं, कलयुग में ढेर सारी बुराइयां हैं, जैसे कि पाप, मोह, माया और अहंकार। लेकिन इस युग की सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि हम बिना किसी जटिलता के भगवान का नाम लेकर इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। नाम जप एक सरल, प्रभावी और सर्वसुलभ उपाय है, जो किसी भी व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ सकता है और उसे शांति, संतोष और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। इसलिए कलयुग को एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सबसे महान युग है, क्योंकि यहाँ नाम जप के द्वारा जीवन को सुधारा जा सकता है और भवसागर से पार पाया जा सकता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।